समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं शुभारती टीवी पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम उन दर्शकों के लिए जो जीएसटी ऑफिसर बन एक ऊंचा मुकाम पाना चाहते हैं और अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आप एक जीएसटी ऑफिसर बन सकते हैं। यह एक प्रेस्टिजियस और इम्पॉर्टेंट करियर ऑप्शन है जो न केवल फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक होता है बल्कि सोसाइटी में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीएसटी ऑफिसर बनना कई यंगस्टर्स का सपना होता है, लेकिन इसके लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, कौन-कौन सी परीक्षाएं होती हैं और क्या-क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज हमारे शो में मिलेंगे। हमारे पहले पैनलिस्ट अंजना दीक्षित जी नवजीवन मॉडल स्कूल की सम्मानित प्रिंसिपल है, जो अपने साथ ज्ञान और अनुभव की भरपूर धरोहर लेकर आई है। आपने मदुराई कामराज विश्वविद्यालय से फिजिक्स में एमफिल किया है और पिछले 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित है। आपके सक्रिय नेतृत्व में नवजीवन मॉडल स्कूल ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें उत्कृष्टता शिक्षा पुरस्कार, दिल्ली सरकार द्वारा ग्रीन स्कूल पुरस्कार और दिल्ली बेस्ट इको क्लब स्कूल पुरस्कार शामिल हैं। ये सम्मान विद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। आप कई संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं और विभिन्न शैक्षणिक पहलों में अपना योगदान दे रही हैं। आपने शिक्षा संस्कार उत्थान न्याय में महिला कार्य की संयोजिका के रूप में भी सेवा दी है। वर्तमान में वे शिक्षा की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं, जिससे भविष्य के शिक्षकों को दिशा मिल रही है। प्रशासनिक भूमिकाओं के अतिरिक्त आपने एससीईआरटी में महिला स्वास्थ्य पर कई कार्यशालाओं का आयोजन किया है, जो समुदाय में कल्याण और जागरूकता को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आप आज हमारे साथ जुड़े इसके लिए और एजुकेशन और उससे बिलोंगिंग एरिया में आपके उल्लेखनीय उपलब्धियों और योगदानों के लिए आपको बधाई। आपके दृष्टिवान नेतृत्व छात्रों और शिक्षकों दोनों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। मैम, हमारे करियर मंत्रा प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तथा हमारे दूसरे पैनलिस्ट डॉक्टर श्री कृष्ण जी एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। वर्तमान में आप सेंटर फॉर एजुकेशन लैडर नामक फर्म में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर वर्किंग हैं। आप एनसीईआरटी काउंसलर हैं और मनोदर्पण जैसे इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम का पार्ट हैं। आप नेशनल करियर सर्विसेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम के रजिस्टर्ड मेंबर हैं। आप काउंसलर काउंसिल ऑफ इंडिया के भी मेंबर हैं, जो देश के लोगों को फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आप अपने फील्ड एजुकेशन एंड काउंसलिंग की फील्ड के एक जाने माने काउंसलर हैं। आपको एजुकेशन की फील्ड में 30 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। इस टेन्योर में आपने अलग अलग पोजीशन लाइक टीजीटी, पीजीटी, काउंसलर एंड प्रिंसिपल की पोस्ट पर अनबीटेबल एप्रिशिएबल वर्क किया। कोविड पैंडेमिक के दौरान आपने लोगों को फ्री काउंसलिंग हेल्प देकर उनके जीवन को बचाने में बहुत ही प्रभावशाली कार्य किया। आपको शिक्षा के फील्ड में एनसीएस, एनसीईआरटी, बहुत सी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपको स्कूल स्टूडेंट्स काउंसलिंग, टीचर्स काउंसलिंग एंड पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए अलग अलग स्कूल्स द्वारा रिस्पेक्टफुली इनवाइट किया जाता है। आपकी काउंसलिंग सर्विसेज के बेनिफिट केंद्र विद्यालय संगठन के स्कूल्स, स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स के इंडक्शन कोर्स को कंटिन्यूअस मिलता रहे। अपने उच्च शिक्षा के विभिन्न आयाम प्रोग्राम के अंतर्गत वेरियस प्राइवेट स्कूल्स में 11th,
एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सैकड़ों से ज़्यादा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए, जिससे शुभारती के नेशन टीवी पर लाइव टेलीकास्ट करवाकर देश के हजारों लाखों दर्शकों को मार्गदर्शन किया। आप इसके अलावा करियर मंत्रा जैसे प्रोग्राम पर काम करते हुए निरंतर देश के स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स के करियर गोल को अचीव कराने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के लिए इनका योगदान किसी पुरस्कार से कम नहीं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा और जानते हैं कि जीएसटी ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन से कदम उठाने होते हैं। सबसे पहले मैं हमारे पहले पैनलिस्ट जी से आग्रह करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को जीएसटी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित है, इसके लिए कैसे तैयारी करें इत्यादि के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्रदान करें। नमस्कार। सबसे पहले मैं शुभारती टीवी तथा उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने चैनल पर इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जीएसटी ऑफिसर बना जा सकता है और इसके लिए कौन कौन से कदम उठाने आवश्यक हैं। सबसे पहले जीएसटी ऑफिसर बनने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना कंपलसरी है। आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करनी होगी। इसके बाद जीएसटी ऑफिसर बनने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कंडक्टेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करना होगा। जीएसटी ऑफिसर बनने के लिए सबसे मेन एग्ज़ामिनेशन है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। यह एग्ज़ाम 4 टायर्स में होता है। टायर 1 इसमें जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की टेस्टिंग शामिल है। इसके बाद आता है टायर 2, इसमें मुख्यतः मैथ्स और इंग्लिश की गहन परीक्षा होती है। इस पेपर को क्लियर करने के बाद आता है टायर 3। यह एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपको एसे, लेटर राइटिंग का पेपर देना होता है। अगर कोई कैंडिडेट इन ऑल 3 टायर्स को पास कर लेता है तो उनको टायर 4 में अपीयर होना होगा। यह एक स्किल टेस्ट है या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम हो सकता है। एसएससी एंड सीजीएल एग्ज़ाम पास करने के बाद कैंडिडेट्स को जीएसटी ऑफिसर के रूप में ज्वाइनिंग मिलती है। इसके बाद उन्हें एक डिटरमाइंड पीरियड के लिए ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें उन्हें जीएसटी लॉज, इसके कंप्लायंस, अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स की जानकारी दी जाती है। जीएसटी ऑफिसर के रूप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ट्रेडर्स और कंपनीज द्वारा जीएसटी का राइट टाइम पर पेमेंट एश्योर्ड करना, सिक्योरिटी ऑफ जीएसटी रिटर्न्स की जांच करना, डिटेक्शन ऑफ टैक्स का पता लगाना और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क शामिल होंगे। जीएसटी ऑफिसर बनने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल्स और क्वालिटी भी होनी चाहिए। इसमें इंक्लूड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़, डिसिप्लिन शामिल है। कैरियर की प्रोग्रेस की बात करें तो जीएसटी ऑफिसर के रूप में आप हार्ड वर्क और एग्जीबिशन के बेस पर हायर पोस्ट पर प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। यह एक स्टेबल और रेस्पेक्टफुल कैरियर ऑप्शन है। अंत में भारत में जीएसटी की प्रेजेंट कंडीशन और इसके फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन पर डिस्कशन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जीएसटी ने ट्रेड को सरल बनाया है और टैक्स की डिटेक्शन को भी कम किया है। एक जीएसटी ऑफिसर के रूप में आप इस रिफॉर्म प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं और देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में योगदान दे सकते हैं। तो यदि आपको एक चैलेंजिंग एंड प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो जीएसटी ऑफिसर बनना एक एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके महत्वपूर्ण विचारों और जानकारी के लिए। आपने हमारे दर्शकों को जीएसटी ऑफिसर बनने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझाया और उन सभी पहलुओं को टच किया जिससे हर एक कैंडिडेट का बेनिफिट हो। आपकी अनमोल जानकारियां उन सभी दर्शकों को प्रेरित करेंगी जो भी हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप सबने जाना कि जीएसटी ऑफिसर बनने के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। यह जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब इस कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
अब हम हमारे दूसरे पैनलिस्ट की ओर बढ़ेंगे, जो हमें जीएसटी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, इस टॉपिक पर और भी डिटेल जानकारी देंगे। आपका स्वागत है। कृपया हमें बताएं कि जीएसटी ऑफिसर बनने के लिए और किन महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। हमारे साथी पैनलिस्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दी है। अब मैं यहाँ आज आपको यह बताने जा रहा हूँ कि जीएसटी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए तथा साथ में उनको जीएसटी ऑफिसर बनने के बाद किन किन हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। एक बेस्ट जीएसटी ऑफिसर बनने के लिए एनालिटिकल एबिलिटी, लॉ की नॉलेज और फाइनेंशियल अफेयर्स में प्रोफिशिएंसी इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एथिक्स भी इम्पोर्टेंस होते हैं, क्योंकि अगर आपके एथिक्स ठीक नहीं है तो आप सोसाइटी में प्रॉपर रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। इस रोल प्ले को करने के लिए आपको वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करना होता है। जीएसटी ऑफिसर बनने के बाद आपके कैरियर में बहुत से डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के अवसर होते हैं। एक्सपीरियंस के साथ साथ प्रमोशन और हाई रैंक पर जाने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर आदि। इस जॉब में कई चैलेंजेज भी होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स टैक्स मामलों का सॉल्यूशन करना और टैक्स डिडक्शन को रोकना। एक बेटर जीएसटी ऑफिसर को इन चैलेंजेस को इफेक्टिवली सामना करना चाहिए। यह एक रिस्पॉन्सिबल रोल होता है जिसमें सोसाइटी के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को राइट डायरेक्शन में ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये ज़रूरी होता है कि जब हम किसी डेजिग्नेशन पे होते हैं तो हम उस जिम्मेदारी को तरीके से निभाएं। जीएसटी ऑफिसर के वर्किंग एरिया की बात करूं तो जीएसटी ऑफिसर गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स के गिव एंड टेक या कहें आदान प्रदान, टैक्स की टाइम लिमिट में पेमेंट की जांच, टैक्स से रिलेटेड रिक्वेस्ट और कंसल्टेशन, अपडेट्स, अमेंडमेंट का प्रोविज़न करना, बिजनेस सिक्योरिटी की जांच करना और अदर रिलेटेड वर्क करता है। वे गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं और सोसाइटी और गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स के रूल्स का इंश्योर पालन सुनिश्चित करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर संक्षेप में जीएसटी ऑफिसर बनने के लिए एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ट्रेनिंग, स्किल्स और डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। यह एक रेपुटेड और चैलेंजिंग कैरियर है जो देश की इकोनॉमी सिस्टम को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आपने हमारे दर्शकों को एक जीएसटी ऑफिसर की कार्यप्रणाली, चुनौतियों इत्यादि के बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी दी और उसके विभिन्न पहलुओं को बहुत ही बारीकी से बताया। मैं आशा करती हूँ कि यह जानकारी उन सभी दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। अब प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए हमारे उन दर्शकों की ओर रुख करते हैं जो फ़ोन लाइन के माध्यम से हमारे दोनों एक्सपर्ट पैनलिस्ट से प्रश्न पूछना चाहते हैं। हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे कॉलर्स के प्रश्नों का जवाब देकर उनका मार्गदर्शन करें। इसी के साथ फ़ोन लाइन पर पहले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया आप अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम सुष्मिता बैनर्जी है और मैं बंगाल से बोल रही हूँ। मैम, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि जीएसटी ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? धन्यवाद सुष्मिता, आपने इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रश्न पूछकर अपना और बाकी दर्शकों का भी मार्गदर्शन करवाने का कदम उठाया है। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है क्योंकि विदाउट पेपर नॉलेज और नेसेसरी स्टेप्स की जानकारी के किसी भी गोल को अचीव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप एक जीएसटी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। अगर आप चाहते हो जब आप सेकेंड ईयर में आ जाएं तो आप एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल करने और एग्ज़ामिनेशन दें।
इससे क्वालिफाई करने के बाद अगर आप गुड मार्क्स अचीव करते हैं तो आप एक जीएसटी ऑफिसर बन सकते हैं। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुष्मिता और हमारे दर्शकों को जीएसटी ऑफिसर बनने के इनिशियल प्रोसेस के बारे में बताया। आपने यह भी बताया कि अगर आप चाहें तो जीएसटी ऑफिसर बनने के लिए कब से प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही ये भी बताया कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर जीएसटी ऑफिसर बन सकते हैं। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया आप अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम रिमी है और मैं कटिहार बिहार से बोल रही हूँ। सर मेरा प्रश्न है कि जीएसटी डिपार्टमेंट में कौन कौन से पोस्ट होते हैं। धन्यवाद रिमी, आपने इस फील्ड से रिलेटेड बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा। इस प्रोफेशन के अंडर बहुत से डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जीएसटी एवं सेंट्रल एक्साइज चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ऑफिसर, कांस्टेबल, मल्टीटास्किंग स्टाफ आदि की पोस्ट होती है। इन सभी डिपार्टमेंट में आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पोस्ट को अचीव करने के लिए अपनी कंटिन्यू लर्निंग पर फोकस करें। गुड लक। मैं आशा करती हूँ कि रिमी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जीएसटी के फील्ड के सारे ऑप्शंस के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। जी हाँ दोस्तों, आपने जीएसटी डिपार्टमेंट के वेरियस पोस्ट के बारे में जाना। अगर आपका भी सपना जीएसटी ऑफिसर बनने का है तो आप तैयारी करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम निखिलेश वर्मा है। मैं मऊ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जीएसटी इंस्पेक्टर कौन होता है। धन्यवाद निखिलेश आपका प्रश्न पूछने के लिए। हम जानते हैं कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि देश में जो भी सेल और परचेज हो रहा है उस पर लगने वाला टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहलाता है। और इस डिपार्टमेंट को संभालने के लिए सरकार की तरफ से एक टीम को नियुक्त किया जाता है। उसके इंचार्ज को जीएसटी इंस्पेक्टर कहते हैं। इस फील्ड में अलग अलग ऑफिसर होते हैं और गवर्नमेंट द्वारा एवरी स्टेट के लिए अलग अलग टैक्स लगाए जाते हैं। इस टैक्स चोरी को रोकने के लिए टीम के टीम लीडर के रूप में जो ऑफिसर होता है या कहें जो इंस्पेक्टर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं उन्हें कंट्रोल करें। अगर आपका भी ड्रीम है इस फील्ड में जाने का तो आप अपनी स्टडी पर फोकस करें और अपना गोल अचीव करें। ऑल द बेस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निखिलेश। इसी के साथ अपने पैनलिस्ट को भी धन्यवाद करना चाहूँगी। दोस्तों, आपने जाना कि जीएसटी इंस्पेक्टर कौन होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अगर आपको लगता है कि ये प्रोफेशन आपके लिए है तो उस एरिया में काम करें और अपनी चॉइस का करियर चूज़ करें। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम अनूप चौधरी है और मैं दिल्ली कैंट दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर मेरा प्रश्न यह है कि जीएसटी ऑफिसर का कार्य क्षेत्र क्या होता है। धन्यवाद अनूप, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जीएसटी कानून के तहत जीएसटी ऑफिसर एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है जिसके अंडर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं जिनको मैनेज करना और उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उनके वर्क एरिया को देखें तो जीएसटी ऑफिसर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की इन्वेस्टिगेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना या उनमें करेक्शन करना और रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाली मिस्टेक को करेक्ट करना। इस टाइप के बहुत सारे वर्क इनके अंडर आते हैं। रिटर्न से रिलेटेड आपको रिटर्न प्रोसेसिंग एंड टैक्स असेसमेंट में भी काम करना होता है। जीएसटी रिटर्न चेक करना और उनका असेसमेंट करना, टैक्स का असेसमेंट करना एंड टैक्स पेयर से टैक्स की डिमांड एंड कंज्यूमर के टैक्स रिफंड को इंश्योर करना। ऑडिट के बारे में भी बहुत सारी जानकारी होनी ज़रूरी होती है। टैक्स पेयर के अकाउंट का ऑडिट करना,
इरेगुलेटरीज की इन्वेस्टिगेशन करना, जो लगातार अपना काम नहीं करते हैं या अपने टैक्स के बारे में लगातार इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करना। पेनल्टीज इम्पोज करना ताकि उनके जिन्होंने इस तरीके से जीएसटी को लैग किया है या उस टाइम पे प्रॉपर टाइम पे उसको नहीं फिल किया तो उनको पेनल्टीज़ पे करनी पड़े, उसको भी वो मैंडेटरी तौर पर चेकआउट करते हैं। और इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग करना होता है। अगर हम और उनके एरियाज़ के बारे में बात करें तो टैक्स पेयर को गाइड और हेल्प प्रोवाइड करना, कंप्लेंट का सॉल्यूशन करना, जीएसटी लॉ और को इम्पोज करना और इंश्योर करना जीएसटी ऑफिसर का वर्क एरिया वेरियस स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग हो सकता है। वे सेंटर जीएसटी, स्टेट जीएसटी या इंटीग्रेटेड जीएसटी डिपार्टमेंट में भी एम्प्लॉयड हो सकते हैं। थैंक यू। अनूप जी, मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। आप हमारे दर्शकों को जीएसटी ऑफिसर के विभिन्न कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। अब हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम शशि है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जीएसटी अधिकारी बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी होती है? धन्यवाद शशि, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीएसटी ऑफिसर बनने के लिए आपको सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी द्वारा कंडक्ट होता है। एसएससी हर साल कई एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और सीजीएल उनमें से एक है जो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए होता है। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के थ्रू ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स सीबीआईसी में जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट फिल होती है। तो अगर आप सीबीआईसी में जीएसटी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। इस एग्ज़ाम में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना होगा, जिसमें टिपिकल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट्स को मल्टीपल एग्ज़ाम टायर्स क्लियर करने होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए एसेंशियल स्किल में एनालिटिकल थिंकिंग, अटेंशन टू डिटेल और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन शामिल है। अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो आपको जीएसटी अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्ज़ाम्स पास करने होंगे। ये एग्ज़ाम NACIN द नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स द्वारा साल में 2 बार डिज़ाइन होते हैं और सेंटर पर प्रोडक्ट के लिए जाते हैं। ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन से आपको जीएसटी ऑफिसर या जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए सही रास्ता मिल सकता है। कृपया ध्यान दें कि एलिजिबिलिटी और प्रोसेस में स्पेसिफिक चेंज हो सकते हैं, इसीलिए ऑफिशियल वेबसाइट और लेटेस्ट नोटिफिकेशन को भी चेक करें। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर कैरियर ग्रोथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जीएसटी ऑफिसर बनने के बारे में डिटेल में हमारे दर्शकों को और शशि जी को बताया। यहाँ मेरे मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है, जैसे जीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी क्या है? कृपया सही से हमारे दर्शकों को बताएं, उनकी नॉलेज को अपडेट करें। देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को 3 टाइप्स के टैक्स में वेल एडजस्ट किया गया है। फर्स्ट, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें उन सभी टैक्स की जगह ली है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं। सेकंड, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जिसने उन सभी टैक्सेस की जगह ली है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं तथा कलेक्ट किए जाते हैं। तीसरा और अहम IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज है, जो CGST एवं SGST का टोटल है। CGST एवं SGST स्टेट के अंदर गुड्स एवं सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाने वाला टैक्स है, जबकि IGST
तभी लगता है जब स्टेट के बाहर सप्लाई की जाती है। गो फॉर इट। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आज हमने चर्चा की कि जीएसटी ऑफिसर कैसे बना जा सकता है। हमने योग्यता, परीक्षा, प्रक्रिया और तैयारी के टिप्स पर बात की और हमने जाना कि एक सफल जीएसटी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सकें, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी एजुकेशन के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या कॉपरेशन है। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी स्वयं का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस की जॉब के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आज हम स्कूल में मौजूद हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लेकर हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी को लेकर, करियर इन जीएसटी यानी गुड सर्विसेज टैक्स। इसके बारे में आज हम बच्चों से जानेंगे कि बच्चे जो हैं इसे एज अ करियर किस तरीके से सोचते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। दीपिका, जो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो करियर इन जीएसटी को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी गुड एंड सर्विसेज टैक्स होता है जिसकी स्टार्टिंग 1 जुलाई 2016 में हुई थी। इससे पहले जो इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस लिए जाते थे उसको हटा के एक टैक्स बनाया गया जीएसटी। जीएसटी के बारे में मैं आपसे भी थोड़ा बहुत जानना चाहूँगी। आपका नाम? आकांक्षा, आप मुझे बताइए कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी गुड एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं और ये गवर्नमेंट लेती है नॉर्मल पीपल से भी। और अगर मैं करियर की बात कहूँ, क्या जीएसटी एज अ करियर एक बेटर ऑप्शन है? यस, बिल्कुल। इसके बारे में कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मुझे? जीएसटी में ऐसा मतलब बहुत से करियर हैं, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर ले लें कि आज के टाइम में जो बहुत लोग हैं वो जीएसटी की चोरी करते हैं। कि जो रिटेलर्स होते हैं, मतलब जो हम उनको टैक्स देते हैं, कस्टमर जो होते हैं उनको टैक्स देते हैं, पर वो गवर्नमेंट तक नहीं जाता वो टैक्स। और कई सारे अकाउंटेंट हैं जो वो उनकी हेल्प करते हैं उस टैक्स की चोरी में। जैसे कि इन्होंने बताया, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? यस। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या एक बेटर ऑप्शन है एज अ फ्यूचर? यस, इट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर फ्यूचर। अगर मैं बात करूँ आफ्टर ट्वेल्थ क्या क्या कोर्सेज होते हैं इसके जीएसटी में करियर बनाने के लिए या जीएसटी फील्ड में जाने के लिए? जीएसटी फील्ड्स में जाने के लिए काफ़ी करियर्स है। आगे जाके जैसे जीएसटी ऑफिसर बन सकते हैं, उससे मतलब हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जीएसटी टैक्स बहुत फ़ायदेमंद है। आफ्टर ट्वेल्थ की अगर मैं बात करी जाए तो आप मुझे बताइए कि आफ्टर ट्वेल्थ एज अ करियर हम कौन सा कोर्स ले सकते हैं? फर्स्ट हमने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी। आफ्टर सीजीएल एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद हमारा टेस्ट होता है Tier 1 Tier 2। उसमें हमारे क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग आती है, बहुत सारी आ जाते हैं। आफ्टर हमारा फिजिकल, मेडिकल एंड हमारी ट्रेनिंग होती है जो कि हमारी अकाउंटेंट के अंदर या फिर किसी डिपार्टमेंट के अंदर होती है। स्ट्रीम की बात करूँ तो कौन सा स्ट्रीम इसमें ज़रूरी होता है जीएसटी में आगे बढ़ने? आर्ट्स बहुत ज़रूरी है इसमें, जिसमें 12th पास करके, मतलब आर्ट्स इसमें हेल्पफुल रहती है। 12th पास करके इसमें हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, फिर हम ऐसे सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं जिसमें हमारा Tier 1 और Tier 2 होता है। और जीएसटी ऑफिसर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी काम करता है। जैसे कि हमने आज बच्चों से जाना जीएसटी में करियर बनाने के लिए कौन कौन सी एजुकेशन ज़रूरी होती है, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया कि वो अपनी दिनचर्या में इसको किस तरीके से पढ़ाई को लेकर आते हैं। ऐसे ही हम आगे भी अलग अलग टॉपिक्स को लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने का मौका मिला।
कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। अगले एपिसोड में हम एक और महत्वपूर्ण करियर विकल्प पर चर्चा करेंगे। अंत में मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए यह प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। यदि किसी भी दर्शक का इस विषय से रिलेटेड कोई भी सवाल रह गया हो तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर कॉल करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपकी क्वेरी को ज़रूर क्लियर करेंगे। अगले एपिसोड में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए कंटिन्यूसली हमारे इस अनबीटेबल इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम से जुड़े रहें और अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। समय की पाबंदी को देखते हुए मैं दिव्या पांडे इस प्रोग्राम को यहीं विश्राम देना चाहूँगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प और करियर इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए शुभ भारती टीवी। धन्यवाद। जय हिंद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ शुभ भारती टीवी आपको बताएगा।